नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश में बिक रही अवैध शराब पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि योगी राज शराब राज बन चुका है और प्रदेश में जहरीली शराब लगातार लोगों की मौत की वजह बन रही है, जिसमें सरकार कार्यवाही के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही है। तो लखनऊ में आज कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां आज उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि अवैध शराब बिक्री पर योगी सरकार लगाम लगाने पर नाकामयाब साबित हो रही है। वहीं उन्होंने योगी राज को शराब राज कहकर भी बुलाया। आजमगढ़ में रोडवेज बस चालक एक भारी लापरवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि जहां एक बस चालक रोडवेज बस को अपने गांव लेकर चला गया और गांव में रहने वाले लोगों को बस चलाने की ट्रेनिंग देने लगा, जो कि गैर कानूनी है। वहीं मामला तब सामने आया जब ट्रेनिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो के संज्ञान में लेते हुए रोडवेज आरएम अतुल त्रिपाठी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद दोषी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। औरैया के सदर कोतवाली इलाके में सपा एमएलए कमलेश पाठक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई। सपा एमएलए कमलेश पाठक के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बता दें कि हत्या के मामले में एमएलसी और उनके भाई जेल में बंद है और अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया है। तो औरैया में आज एमएलसी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही देखने को मिली। आपको बता दें कि एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ आज पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए उनके अवैध निर्माण को आज ध्वस्त कर दिया। मामला पूरी तरीके से राजनीतिक विद्वेष भावना के तहत आज हमारे इस विद्यालय को, जो कि हमारी दादी के नाम से स्थापित किया गया सन 1994 में, जिसका शिलान्यास श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ने किया और उद्घाटन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। सरकार ने आज अपने राजनीतिक विद्वेष भावना के तहत इसको गिराया और रविवार का दिन चुना ताकि न्यायालय भी बंद है, विद्यालय भी बंद है। किसी भी तरीके का कोई नोटिस, कोई भी पूर्व सूचना हम लोग। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अन्नी बैजल में एक युवक गंभीर रूप से बीमार है। युवक के परिजनों ने इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बीमार युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। परिजनों ने दोस्तों पर जहर पिलाने का आरोप लगाया है। तो अमेठी में एक ये मामला सामने आया, जहां परिजनों ने एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां परिजनों ने युवक के दोस्तों पर जहर पिलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई, जिसके बाद उसे अमेठी जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मामले पर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। बिना परमिशन के प्रचार प्रसार करना फिलहाल मना कर दिया गया है। वहीं बीजेपी संभावित प्रत्याशी धर्मेंद्र तिवारी बिना परमिशन के प्रचार कर रहे थे, जो उनको महंगा पड़ गया। बिना परमिशन के कर रहे प्रचार वाहन को शुल्क बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। तो उन्नाव से अमेठी से ये एक बड़ी खबर सामने आई, जहां चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां बिना अनुमति के प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आज कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और प्रचार में इस्तेमाल हो रही गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। ताजनगरी आगरा में होली के त्योहार पे जो परिवहन निगम द्वारा बसें चली थी, उससे निगम को 8.5 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है। आरएम मनोज कुमार पुंडीर ने बताया कि होली पर 570 बसों का संचालन किया गया था, जिनसे 8.5 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। यह राशि 10 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरोना नहीं होता तो राजस्व और अधिक प्राप्त हो सकता था। सेवा प्रबंधक अनुराग यादव के अनुसार जिन चालक परिचालकों ने त्योहार पर अपनी सेवाएं दी, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे उनका आगामी त्योहार के लिए मनोबल ऊंचा होगा। होली का जो विशेष संचालन था वो दिनांक 25 मार्च 2021 से 4 अप्रैल 2021 तक के लिए नियोजित था। यात्री 27 तारीख से ही निकलने शुरू हुए और होली के अगले दिन बहुत कम यात्री निकले। सामान्यतया 1 बजे से संचालन कर देते हैं रैली के दिन, लेकिन बहुत कम गाड़ी निकल पाई। यद्यपि हम लोग जो हमारा लक्ष्य साधारण तौर पर था उससे 70 लाख रुपए अतिरिक्त कमाकर 7 करोड़ 80 लाख रुपए। पंचायत चुनाव की वजह से आगरा में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है। इलाके में पुलिस काफी मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रही है। इस बार नियमों का उल्लंघन करने मामले में पंचायत प्रत्याशी की गाड़ी को प्रचार करते हुए सीज किया गया है। तो इस वक्त आगरा में पुलिस प्रशासन सख्ती बरते हुए, आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। वहीं नियम उल्लंघन करने पर एक प्रत्याशी को महंगा पड़ गया, जिसके बाद इस प्रत्याशी की गाड़ी को सीज कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी में एक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया गया, साथ ही एक गाड़ी को सीज किया गया। शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बिना अनुमति की गाड़ी प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार प्रसार कर रही है, जिस पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और गाड़ी का चेक किया गया और अनुमति न मिलने पर गाड़ी सीज किया। आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कल से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और पहले चरण में नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने बरौली अहीर ब्लॉक में उम्मीदवारों से बात की। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर कल से ही नामांकन पर्चा भरने की लाइन लगी हुई है और यहाँ अभी हम आ चुके हैं आगरा के बरौली अहीर विकासखंड ऑफिस में, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि पीछे किस तरह से ये लाइन लगी हुई है, कितने लोग यहाँ जिनमें महिलाएं भी मौजूद हैं और ये सभी नामांकन अपना पर्चा दाखिल करने के लिए आई हैं। और यहाँ एक महिला मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ और इनसे जानती हूँ ये किस पद के लिए उम्मीदवार के लिए पर्चा भरने आई हैं। क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। आप यहाँ पर्चा दाखिल करने आए हैं, नामांकन पत्र भरने आए हैं, तो आप किस पद के लिए उम्मीदवार हैं? किसके लिए पर्चा? बीडीसी के लिए। आप बीडीसी के लिए पर्चा भरने आए हैं, तो आप अगर बीडीसी इलेक्शन को जीत जाते हैं तो उसके बाद आपकी जनता के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? किस तरह से आप जनता का कार्य करेंगे? जनता की मतलब जनताओं के लिए सहायता करेंगे, जनता जो कहेगी वो करेंगे। जनता जो कहेगी वो करेंगे। जिस तरह मेरे कहने का मतलब है किस तरह के विकास कार्य, किस तरह के गांव में अपने में विकास कार्य कराएंगे आप? मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं कि नालियाँ मतलब उधर से इधर है उसे सही कराइए और जो खरंजे उन्हें बनवाइए, सबकी सुविधा करवाइए जीतने के बाद। अच्छा, जीतने के बाद आप सड़क नाली खरंजे भी बनवाएंगे? हाँ। तो यदि मेरे साथ एक बीडीसी सदस्य जो कि बीडीसी सदस्य की उम्मीदवार जो पर्चा दाखिल करने आई हैं, अपना नामांकन पत्र भरने आई हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि ये जब अपनी जीत को हासिल कर लेंगे उसके बाद ये गांव के लोगों को सड़क नाली खरंजी जैसी समस्याओं का निदान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनवर सिंह बखौर है। आप यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने आए, तो किस पद के लिए आज आप अपने नामांकन करने के लिए? प्रधान पद के लिए आया हूँ। कहाँ से आए आप? ग्राम सभा इटौरा से। इससे पहले भी क्या आपने नामांकन पत्र दाखिल किया था? जी किया था, प्रधान पद के लिए। 15 साल पहले प्रधान पद के लिए किया था। तो इस बार आप नामांकन पत्र दाखिल करने हैं, इसके बाद में आप जनता के लिए क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी, क्या कुछ करेंगे आप जनता के लिए? मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, हमेशा जनता के ही बीच रहता हूँ, जनता का ही सेवक हूँ। न मैं जातिवाद को मानता हूँ
मैं तो केवल आदमी के प्यार भाव उसको मानता हूँ और दगा फरेशी की राजनीति नहीं करता हूँ। बढ़िया आराम से खरंजे, नाली, बिजली, जनता की समस्या में हर समय बीच में रहता हूँ और अब भी पहले भी कोई किसी का साथ दिया था, उसको प्रदान कराया था। मेरे ख्याल में 30 साल से जब से प्रधानी प्रथा चली है, ग्राम सभा इटौरा में इतना काम नहीं हुआ। इस बार इतना काम हुआ है कि सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। दिल खोल के काम कराया, खड़े होकर काम कराया है। और वोट तो ऐसा है, आप जानते हो, जनता के बीच रहकर काम के वोट हैं, विश्वास के वोट हैं। 4 से 20 दगा फरेजी से वोट नहीं मिलते, ये तो आप भी जानते हैं। बताओ, प्रधानी का चुनाव एक आए, पर्सनल चुनाव है। मतलब जनता को किए हुए वादे आप पूरे करेंगे? जनता के किए हुए वादा में कोई वादा नहीं करता। जनता जानती है कि ये झूठ सांच बोलते ही नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। क्या नाम है आपका? रामवीर तोमर। आज आप नामांकन दाखिल करने आए हैं, तो किस पद के लिए आए हैं? ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दिगनेर से वार्ड नंबर 2 से। अच्छा, तो जैसे आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए पर्चा दाखिल करने आए हैं, तो कुछ ग्राम जो वासी होंगे ना, उनके लिए कुछ जो समस्या होंगी, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं ग्राम प्रधान की शिक्षा समिति में अपना नाम भाग लूँगा और प्रशासन समिति में भाग लूँगा। शिक्षा समिति में भाग लेने का मेरा उद्देश्य है गांव के विद्यालय जो सरकारी स्कूल हैं उनकी दशा सुधारना। टाइम से टीचर आएँ, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चों को टाइम टू टाइम ड्रेस, किताब, सारी चीज़ें मिलें, राशन वितरण सही से हो। बस इसलिए मतलब अपना नामांकन जमा करना चाहता हूँ। उम्मीद है जीत जाऊँगा, जरूर करूँगा, जो वादा कर रहा हूँ वो पूरे। रामपुर के चमरोआ ब्लॉक में एडीओ पंचायत का चालान काटा गया। एडीओ पंचायत के चालान काटने पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की वजह से कई ब्लॉकों के काम भी बाधित हो गए। इस दौरान काम करने वाले कर्मचारियों ने नामांकन के काम भी रोक दिए। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी मिली कि मास्क न लगाने की वजह से एडीओ पंचायत का चालान काटा गया है। रामपुर के कोतवाली शाहबाद के सैफनी क्षेत्र में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। बता दें कि शादी के एक दिन पहले डांस पार्टी चल रही थी। डीजे लगवाकर लड़कियों से डांस करवाया जा रहा था, जिसको लेकर डांस पार्टी को बंद कराने पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस पर 150 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें परसों रात सूचना मिली थी कि बिना अनुमति के बहुत इकट्ठे होकर पार्टी कर रहे हैं। डांस पार्टी चल रही थी। शादी का तो हमें नहीं पता, शादी का तो कोई वहाँ पे हमें प्रमाण नहीं मिला। जब वहाँ पे पुलिस गई तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बदतमीजी करी पुलिस से और काम करने से रोका, सरकारी काम करने से रोका। तो उसमें हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा है और 9 लोगों को भी अरेस्ट कर दिया। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड पर आ चुका है। इसी क्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा सारे बूथों का निरीक्षण किया गया। वहीं बूथों की जांच को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी और एसपी ने चुनाव संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वालों को फटकार भी लगाई। पंचायती चुनाव के संदर्भ में डीएम साहब और हम उन बूथ और संवेदनशील सेंटर्स का भ्रमण के लिए आए हुए हैं, जहां पर संवेदनशीलता के जितने भी कारक हैं, जैसे आवागमन में कनेक्टिविटी, वोटर लिस्ट या अन्य किसी प्रकार की जो है रंजिशें, इनका जो है स्वयं देख करके और उनका तत्कालिक गांव में समाधान करने के निमित्त आज हम लोगों का भ्रमण है और नियमित रूप से चलता रहेगा। सीओ एसडीएम्स को भी बताया गया है कि अपने लेवल पर भी हो पर जो है इस तरह से गांव का भ्रमण करें। और यहाँ आकर के सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रैक्टिकल देखने से वही समस्याएं भी नज़र में आ जाती हैं जिन समस्याओं को हम जो है रिकॉर्ड्स के आधार पर नहीं समझ पाते। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ 100 साल निरोधात्मक कार्रवाई के विषय में भी जानकारी प्राप्त की गई है। पाबंद कराया गया सब लोगों को, कितने क्या, ये सारी चीज़ों के लिए। रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के किशनपुर गांव में एक शादी समारोह में बार बालाओं ने जमकर डांस किया।
बालाओं के डांस करते समय ग्रामीणों ने जमकर नोट उड़ाए। शादी के कार्यक्रम में बालाओं के डांस की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। यहां पुलिस बल ने ग्रामीणों को मौके से निकाल दिया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दूल्हे सहित 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साहब, मेरे देवर की शादी थी, डांस पार्टी नाच रही थी, 2 पुलिस वाले आए थे, वो पैसे उन्होंने मांगे थे, वो पैसे लेकर निकल गए, चले गए। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद 2 गाड़ी पुलिस की आई थी, उन्होंने आन के मार तोड़ चालू कर दी। औरतों को बहुत मारा है, उन्होंने पूछगछ किसी से नहीं करी, उन्होंने मार तोड़ चालू कर दी। मुझे सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली के भदया गांव में नाराज युवकों ने नशेड़ी युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के अदेयता प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है और इस अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधान पद के अदेयता प्रमाण पत्र के लिए 500 रुपए और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 200 से 300 रुपए खुलेआम वसूले जा रहे हैं। इस अवैध वसूली को लेकर जब अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन उनके द्वारा मामले पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आगरा में पंचायत चुनावों की वजह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के मद्देनजर पुलिस इनामी अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी के चलते आगरा के एसएसपी मुनिराज के निर्देशन में 90 टीमों द्वारा पूरे जिले में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा 3 दिनों के अभियान में 263 वारंटी पकड़े गए। एसपी रोहन पी बोत्रे ने अभियान की इस जानकारी दी। देखिए, पंचायत इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए और इन जनरल जो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टिगत रखते हुए जिन भी लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशूड है, वांछित न चल रहे, पुरस्कार घोषित चल रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेशानुसार कई टीमों का गठन शहर क्षेत्र और देहात क्षेत्रों में किया गया है। लगभग 90 टीमें इसमें छोटी टीमें लगाई गई थी। विगत 3 दिनों में 263 ऐसे अपराधी, वांछित, एनबीडब्ल्यू और पुरस्कार घोषित अपराधी पकड़े गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।